हमारे वहाँ पे मुद्दे रखे गए, तो वहाँ पे कुछ बातें आई कि जो हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को नहीं बोलना चाहिए था। हालांकि वो गुस्से में रहे होंगे, उन्होंने हमको उस तरीके से डांटा जिस तरीके से उनको नहीं डांटना चाहिए था, और उन्होंने डांटा, लेकिन हम उसको स्वीकार करते हैं कि भाई क्या पता हमने भी ज्यादा मीडियाबाजी की, उनको नहीं अच्छा लगा हो ज्यादा, लेकिन हमको इतना है कि मीडिया ही हमारा सहयोग की है। हमें जो लगता है क्या पता उनको वो ना लगता हो, वो सोचे होंगे कि अगर यही थोड़ा शांत पूर्वक रहा होता तो अब तक कार्रवाई हो गई होती। तो मुख्यमंत्री जी ने आपको फटकार लगाई थी? हाँ, हमें फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि डीएम और एसपी तक ये बात पहुंचा दी होती तो ठीक है, तो कार्रवाई हो जाती। आपको तो मीडियाबाजी करने की क्या आपने बात जरूरत? पहुंचाई थी डीएम एसपी के पास? हाँ। कार्रवाई हुई? नहीं, अभी तो नहीं हुई है, लेकिन ये है जिस तरह हमको आश्वासन अभी कल दिया गया है शाम को, कार्रवाई हमको 6 जून के लास्ट अंत में चाहिए। 6 जून सॉरी, ये जून के लास्ट तक हमको चाहिए, हर हाल में चाहिए। और जैसे कहा गया, जिस तरह आश्वस्त किया गया है, जिस तरह उन्होंने बोला है कि कार्रवाई होगी, तो होनी चाहिए कार्रवाई। आप बहुत बार संतुष्ट हो गई हैं, फिर आप अग्रेसिव हो जाती हैं। इसके पहले भी आप संतुष्ट हुई थी जब कई लोग आपको मनाने आए थे। कब सर? पुलिस अधीक्षक सर अब बताइए, यही बात सुनिए। सब हमारे साथ राजनीति तो कर, यहाँ पे आने के बाद ऐसे हमको आश्वस्त करके जाते हैं कोई अपराधी बचेगा नहीं, लेकिन कार्रवाई हो रही है? नहीं हो रही है। तो हमें, अगर आप जो यहाँ पे कोई भी कह रहा है, कोई कह रहा है कि रवि यादव निर्दोष था, कौन कहने वाला, ये सोचना चाहिए ना, इतना अपराध करने के बाद वो मरा क्यों निर्दोष था? वो मेरे भाई का अपराधी था, इसलिए गया है। और जो मेरे भाई का अपराधी बाकी भोले राजभर है, प्रदीप बिंद है, ये लोग नहीं बचने चाहिए। हमारा बस यही सवाल। आप कप्तान से मिलकर के आए थे, हमने बाहर कहा था कि मैं संतुष्ट हूँ, अब कार्रवाई हो जाएगी। कप्तान से मिल के आए, जब घेराव किया था कप्तान आर्मी साथ आप गई थी ना, आपसे जब पूछा गया तो आपने कहा कि हम संतुष्ट हैं, कप्तान से मिलने के बाद आश्वासन दिया है कार्रवाई होगी। सर संतुष्ट का मतलब ये नहीं कि एकदम संतुष्ट हो गए। मुझे अभी मेरे जान पे पूरा ये समझिए, संदेह नहीं है कि मुझे मेरे जान से डर नहीं है, ये है कि अगर वो छूटेंगे तो मुझे मार देंगे, और वो डर मुझे ही नहीं मारेंगे, मेरी पूरी फैमिली को वो लोग खत्म कर देंगे, बस वही डर है। और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप बस हमसे कहें कि कार्रवाई होगी, आश्वासन पे आश्वासन। हमें आश्वासन नहीं, अब कार्रवाई चाहिए। 2 दिन पहले डीएम के यहाँ गई थी। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा, थोड़ा संक्षेप में बताइए। लगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, या आप असंतुष्ट वहाँ भी नहीं? वहाँ पे जाने के बाद मैं एकदम समझ लीजिए टूट चुकी थी, इस तरह टूट चुकी थी कि मैं उसे व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगा था कि मेरा सब जगह से रास्ता बंद हो चुका है, अब मैं क्या करूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या पता इस डांट में भी एक कुछ हो, जैसे उन्होंने कहा है कि कार्रवाई होती है, मुझे अभी भी वो अब लग रहा है कि समझ लीजिए उसको हम पिता मान के चलते हैं कि हाँ उन्होंने हमको डांटा, और क्या पता हमने भी ज्यादा कर दिया हो, कोई गलती मैंने की हो, उसके लिए हमको डांटा गया हो। बस अब यही है कि देखिए, मुझे इंसाफ वही देंगे, हमारे प्रशासन और हमारी सरकार। अब यही गुहार है, जैसे हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी बोलते हैं कि बुलडोजर चलता है, बुलडोजर चलना चाहिए, जल्द से जल्द चलना चाहिए, जबकि हो चुका है। अभी कहीं भी देखते होंगे आप लोग, वहाँ पे हो जाता है। हम जैसे कि अभी देख रहे हैं सूर्या के घर, जो सूर्य को मारे थे, उनके घर गिर चुका है ना, हो गया है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे बुलडोजर जल्द से जल्द मतलब 3